नमस्कार दोस्तों, आज है 1 मई 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या राघव चड्ढा बसपा में शामिल हो गए हैं, जिससे मोदी सरकार हैरान है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपको आगे पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय किया जाए। उनकी रणनीति यह है कि 2027 के चुनाव से पहले हर जिले में मजबूत कैडर तैयार हो, ताकि पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक फिर से पूरी तरह सक्रिय हो सके। दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने अपने हालिया बयान में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के मुद्दों को केवल चुनाव के समय उठाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो इन वर्गों के हितों के लिए लगातार काम करती रही है और आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा जोर से उठाया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया जारी है। कई जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और पुराने निष्क्रिय नेताओं को हटाया गया है। मायावती का फोकस साफ है, जो नेता जमीन पर काम नहीं करेंगे उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इससे पार्टी में एक तरह का अनुशासन भी देखने को मिल रहा है। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। यह बयान राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे बीएसपी फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। पांचवीं बड़ी खबर, आगामी चुनावों को देखते हुए मायावती सोशल इंजीनियरिंग की अपनी पुरानी रणनीति को फिर से मजबूत करने में जुटी हैं। ब्राह्मण, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी के अंदर इस बात पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से नए समीकरण बनाकर बीएसपी को फिर से सत्ता की दौड़ में लाया जाए। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि वे सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हों। उन्होंने साफ कहा कि आज के दौर में सिर्फ जमीनी राजनीति ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत उपस्थिति जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी अब युवाओं को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और छोटे वीडियो कंटेंट पर फोकस बढ़ा रही है, ताकि पार्टी का संदेश तेजी से लोगों तक पहुंचे। सातवीं बड़ी खबर, मायावती ने एक बयान में यह भी संकेत दिया है कि बीएसपी आने वाले चुनावों में अकेले दम पर उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को लेकर कहा कि पिछले अनुभव अच्छे नहीं रहे, इसलिए पार्टी अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इससे अन्य दलों की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। आठवीं बड़ी खबर, पार्टी के अंदर फंडिंग और संसाधनों को लेकर भी नई रणनीति बनाई जा रही है। बीएसपी अब छोटे छोटे स्तर पर फंड जुटाने और कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनावी तैयारी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इससे पार्टी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लंबे समय में चुनावी मजबूती दे सकती है। नौवीं बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे। बीएसपी इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में बड़े स्तर पर अभियान चला सकती है, जिससे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। 10वीं बड़ी अहम खबर, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, राघव चड्ढा के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संकेत, चर्चाएं और अंदरूनी हलचल अक्सर बड़ी कहानी की तरफ इशारा करती है। और यही वजह है कि ये खबर तेजी से फैल रही है और सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र रही है। यहां जो होता है उसका असर दिल्ली तक जाता है, और जब बात मायावती की हो तो हर छोटी हलचल भी बड़ी खबर बन जाती है।
पिछले कुछ समय से मायावती लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने से लेकर नए चेहरों को आगे लाने तक बीएसपी एक बार फिर अपनी पुरानी ताकत वापस पाने की कोशिश में है। इसी बीच अचानक से ये चर्चा तेज हो जाती है कि आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता राघव चड्ढा, जो दिल्ली और पंजाब की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, वो बीएसपी के संपर्क में हैं। यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि एएपी और बीएसपी की विचारधाराएं और राजनीतिक रास्ते काफी अलग रहे हैं। लेकिन राजनीति में असंभव जैसा कुछ नहीं होता। अगर इस संभावित समीकरण को गहराई से देखें तो इसके पीछे कई वजहें नजर आती हैं। राघव चड्ढा को युवा, पढ़े लिखे और आक्रामक नेता के रूप में देखा जाता है। वहीं बीएसपी की छवि पारंपरिक वोट बैंक वाली पार्टी की रही है। ऐसे में अगर कोई नया, शहरी और पढ़ा लिखा चेहरा पार्टी में आता है तो यह बीएसपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, यानी अपनी छवि को आधुनिक बनाना। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस समय कई चुनौतियों से गुजर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना आसान नहीं रहा है और कई राज्यों में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। ऐसे में अगर किसी नेता को लगता है कि उसे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए नया मंच चाहिए, तो वह विकल्प तलाश सकता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सूत्रों के मुताबिक, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, बीएसपी के कुछ बड़े नेताओं और राघव चड्ढा के बीच बातचीत की चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये बातचीत सीधे तौर पर नहीं, बल्कि मध्यस्थों के जरिए हो रही है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश होगा। और यही कारण है कि इस खबर ने नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है। क्यों? क्योंकि अगर बीएसपी और किसी बड़े शहरी चेहरे का गठजोड़ बनता है तो यह सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं रहेगा। यह गठजोड़ शहरी युवाओं, मध्यम वर्ग और नए वोटर्स को भी प्रभावित कर सकता है। और यही वह वर्ग है जिस पर बीजेपी और एएपी दोनों की नजर रहती है। अब जरा इस संभावित राजनीतिक समीकरण का असर समझते हैं। अगर राघव चड्ढा जैसे नेता बीएसपी में आते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में देखने को मिल सकता है। अभी तक बीएसपी ज्यादा सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतनी आक्रामक नहीं रही है, लेकिन राघव चड्ढा इस क्षेत्र में काफी मजबूत माने जाते हैं। उनकी मौजूदगी पार्टी को डिजिटल राजनीति में आगे ले जा सकती है। दूसरा बड़ा असर चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। बीएसपी लंबे समय से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करती आई है, दलित प्लस ब्राह्मण प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग। लेकिन अब अगर इसमें युवा और शहरी वर्ग भी जुड़ जाता है तो यह समीकरण और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तीसरा पहलू, संदेश। अगर यह खबर सच साबित होती है तो इसका सीधा संदेश होगा कि बीएसपी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि वह राष्ट्रीय स्तर पर खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या राघव चड्ढा जैसे नेता जो एक अलग विचारधारा से आते हैं, वो बीएसपी के साथ फिट बैठ पाएंगे? राजनीति में विचारधारा से ज्यादा मायने रणनीति और अवसर का होता है। अगर दोनों पक्षों को फायदा नजर आता है तो विचारधारा की दूरी कम हो जाती है। भारत की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण पहले भी देखे जा चुके हैं। अब बात करते हैं जनता की। जनता इस खबर को लेकर दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को लगता है कि यह बीएसपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जबकि कुछ इसे सिर्फ अफवाह मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस तेज हो गई है। कोई कह रहा है कि यह राजनीति का नया अध्याय होगा, तो कोई इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। मायावती हमेशा से अपने फैसलों को आखिरी समय तक गोपनीय रखती हैं। उनके बड़े फैसले अक्सर अचानक सामने आते हैं, जिससे विरोधी चौंक जाते हैं। अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो यह फैसला भी उसी तरह सामने आ सकता है, एकदम अचानक, बिना किसी संकेत के। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। 3 संभावनाएं हैं। पहली, यह खबर सिर्फ अफवाह साबित हो और कुछ भी ना हो। दूसरी, बातचीत हुई हो लेकिन किसी कारण से बात आगे न बढ़े। तीसरी और सबसे बड़ी, अचानक से कोई बड़ा ऐलान हो जाए। अगर तीसरी संभावना सच होती है तो यह 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता है। आज जो असंभव लगता है वह कल हकीकत बन सकता है। राघव चड्ढा और बीएसपी को लेकर चल रही ये